मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मशावरत की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक मीटिंग 33 सेक्टर सरानी कलकत्ता में हुई, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नुमाइंदे मौजूद थे और सबों ने इस पर इत्तफाक किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबों को नुकसान है। ये एक सियासी हथकंडा है जिसको बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है। दरअसल 2024 में बीजेपी हारने वाली है और उसे वोट के पोलराइजेशन की सख्त ज़रूरत है, यानी वोट की तकसीम की सख्त ज़रूरत है। इसलिए बीजेपी इसे सियासी हथकंडा बनाकर और उसे मुस्लिम इशू बनाकर हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाना चाहती है। इस मीटिंग में कन्वीनर अब्दुल अजीज़, साबिक जस्टिस रिटायर्ड इम्तियाज़ अली शाह जो सदर मुस्लिम मजलिस मशावरत मगरबी बंगाल भी हैं, उसके अलावा इंसानी हकूक़ के सरगर्म रुकन ओपी शाह, अनवर प्रेमी, सिख नुमाइंदा सतनाम सिंह, ईसाई नुमाइंदा फादर रेजिडियो, प्रोफेसर सईदुर रहमान, आईडीबी के गुलाम मोहम्मद, डॉक्टर अमीन आमिर, इरफान अली शेर, सहाफ़ी मोहम्मद फ़ारूक, अनवर प्रेमी, अशफाक अहमद, डॉक्टर अमजद अली, एसडीपीआई के उमर खान समेत दीगर लोग मौजूद थे और इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि इसे मुस्लिम इशू हरगिज़ ना बनाया जाए। अगर मुस्लिम इशू बनाया जाता है तो इससे बीजेपी को बड़ी सियासी फ़ायदा हासिल हो सकती है। इस मौका पर अनवर प्रेमी ने कहा कि दरअसल बीजेपी खौफ दिलाने के लिए इस तरह के कानून बनाना चाहती है। ओपीसी ने कहा कि इसी से खिलाफ मुतहद होने की तलकीन की और उसे मुस्लिम इशू ना बनाने पर जोर दिया। प्रोफेसर सतनाम सिंह ने कहा कि हमारा मुल्क मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं और एक जैसा कानून क्यों? अगर एक जैसा कानून होता है तो फिर तमाम मज़हब पर इसका मनफी असर पड़ेगा। फादर रेजिडियो ने कहा कि आखिर हुकूमत की इतनी जल्दी क्यों है? हम किसी भी हाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल नहीं करेंगे। मैं साजिद परवेज़, पैगाम टीवी, कोलकाता। नहीं उतरना है, एक पॉलिटिकल गिमिक है, इसमें हमको अपने आप को जो फंसाना नहीं है। ये कैसे पता चला? जब इस देश के जो है प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि यूसीसी ऐसी चीज़ें, इसको माइनॉरिटी को जो है बैकवर्ड रखा जाता है और एक पॉलिटिकल पार्टी, खास पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको मिसयूज़ करती है। यहाँ से बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये पोलराइज करना चाहते हैं यूसीसी के ज़रिए। दूसरी बात ये है कि जब एक तरफ तो यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर अचानक जो है नागालैंड और इधर जो नॉर्थ ईस्ट, इनको ये अचानक निकाल देते हैं। क्यों? इनको अगर नहीं निकालेंगे तो फिर पूरा हंगामा हो जाएगा, ये लोग फेलियर हो जाएगा। इससे बिल्कुल साबित हो जाता है कि एक सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं और इस टैक्टिस को मुसलमान दानिशवरान ने अच्छी तरह से समझ लिया है। लेकिन मेरा एक सजेशन ये है कि उनको बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर गौर करना चाहिए। इसलिए कि जो मॉनसून सेशन आएगा उसमें ज़रूर इस विषय पर बात होगी और एक्सक्लूड करते करते कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मुसलमान रह जाए उसमें। ख़ास करके उनको तकलीफ़ है, पॉलीगमी से तकलीफ़ है। कोई नॉन मुस्लिम, कोई हिंदू भाई, उनको दूसरी शादी करनी है और अपनी बीवी, पहली बीवी को भी रखनी है। वो क्या करते हैं? इस्लाम कबूल कर लेते हैं ताकि उनकी पहली बीवी भी रह जाए और जो इस्लाम कबूल करने के बाद जो है उनकी बीवी भी रह जाए। ये उनको बहुत बुरा लगता है कि ये फैसिलिटीज़ ख़त्म होनी चाहिए। वो लोग से सायरा वालों का केस भी उठाया जी। हराला। Sir, just interruption. तो एक मिनट interruption. Books regarding polygamy. Polygamy in Islam is permitted, not promoted. Number one condition. एक्शन देखना है, उन्होंने से आप समझ सकते हैं। जिन्होंने फेंका उन्होंने इसका रिएक्शन देखना है। और बहुत सुंदर बात अभी यहाँ पर जो हो रही है उसमें ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमारा जो ये मुस्लिम समाज है और आप सभी जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बैठे हुए हो, आप लोगों का एक बहुत सुंदर बात मेरे को सामने अभी जो सामने आई है वो ये है कि हमें रिएक्ट नहीं करना है। ओवर रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना पेशेंस और काम से इस इशू को आप हैंडल करेंगे, समझदारी से करेंगे, ये मसला बड़ा है, इसमें कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी
एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आ गई है। सिर्फ आपके नहीं है ये, हम तो एक माइनिपुल्स माइनॉरिटी में आते हैं। मैंने हिंदी में तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन इस कंट्री को स्टैंड करने में, आज़ाद करने में, फ्लोरिश करने में, ठीक है। तो ये और देखिए पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अपनी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि इसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के जो वज़रा हैं उन्होंने भी बयान दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर तमिलनाडु के, फिर दीगर और रियासतों के जो, तो इस तरह इस मामले में मोदी जी फेलियर साबित होते जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये इशू भी नहीं बनेगा। और ख़ास तौर पर मुसलमान चौकन्ना हो गए हैं कि इसको एक मुस्लिम इशू तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। और हम लोगों को गुफ्तगू करते वक्त, बातचीत करते वक्त ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये चाहिए कि इसको मुस्लिम इशू बनने न दें, और इसी में उनकी शिकस्त होगी और इसी में पोलराइजेशन नहीं हो। और एक बहुत ज़्यादा राय ये भी है कि 2024 में वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि इस बार शायद वो नहीं आए, उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, उसमें ये भी इशू बनाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल हमारे साथ मुस्लिम मशावरत की नेक्स्ट एंडीवर तो हमको 50 चीजें करनी होती है, और एंडीवर करने में माहौल वाजपेयी की सरकार होती तो एक दूसरी बात होती, मनमोहन सिंह की सरकार होती तो एक दूसरी बात होती। अभी जो माहौल है, और चूंकि सबका असेसमेंट ये है कि साहब उनको डर लग गया है कि 24 हमारे हाथ से निकल रहा है, तो फिर कई तरह की चीजें होंगी। तो आवश्यकता है कि इसको हम लो उसमें ही रखें, और जब भी रिएक्ट करेंगे तो कंसीडर्ड होगा और सबको मिलके, आई मीन इट हैज टू बी सच ए रिस्पॉन्स जो बहुत रीजनेबल लगे। प्रोफेसर साहब ने ये कहा था, तो उसमें प्रोफेसर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हो, और आई वुड आल्सो लाइक टू कम एंड असिस्ट हिम।